नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रानीगंज में लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती है। विभिन्न इलाकों में पुलिस ने गश्ती अभियान चलाया। इस दौरान तय समय खत्म होने के बाद भी खुले दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया और दुकानदारों को फटकार भी लगाई। साथ ही वाहनों को रोककर उनके चालक से घर से बाहर निकलने की वजह पूछी गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। हालांकि बाद में तीनों को छोड़ भी दिया गया। ये 3 विधायक शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय हैं। तीनों उत्तरी बंगाल में राज्य सरकार के खिलाफ कोरोना की बढ़ती मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। এইভাবে অমানবিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবার একাংশের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটনা ঘটছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने 16 मई से 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। बंगाल झारखंड बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केवल आवश्यक कार्यों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस सभी बाजारों में लोगों को जागरूक कर रही है, जबकि सालानपुर और कुल्टी में कल कारखाने और निजी स्टॉल प्लांट आम दिनों की तरह ही खुले रहे। हालांकि इन सभी कल कारखानों को बंद करने की अनुमति है, बावजूद इसके कंपनी संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सांगतोड़िया इलाके में लॉकडाउन का खासा असर देखा जा रहा है। परबेलिया, नितुरिया, सांगतोड़िया, झाल बागान आदि जगहों पर स्थित सब्जी बाजार एवं अन्य दुकानें लॉकडाउन की निर्धारित समय सीमा के बाद बंद कर दी गई। कई सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि बस बंद रहने के कारण बाहरी क्षेत्रों से मंगाए जाने वाली सब्जियां की किल्लत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सब्जी उत्पादक किसान भी नहीं आ पाने के कारण बैगन, भिंडी, लौकी, नेनुआ आदि ताज़ी सब्जियां बाजार में नहीं आ रही हैं। सांगतोड़िया के शीतलपुर राजवाड़ पाड़ा के लोग कोरोना के इस दूसरी लहर से अपने और अपने गांव को सुरक्षित कर रखे हैं। यहां पहली लहर हो या दूसरी लहर, कोरोना इस गांव के निवासियों को छू तक नहीं पाई है। यहां के लोग कोरोना संक्रमण के प्रति इतने जागरूक हैं कि अपने घरों में भी ये लोग मास्क पहनकर रहते हैं। ग्रामीण मनोज राजवाड़ और अरुष गोप ने बताया कि गाँव में 80 से 90 घर हैं। अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनकी शारीरिक इम्यूनिटी वैसे भी काफ़ी मजबूत है, जबकि यह लोग इस आंशिक लॉकडाउन में भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। जाना वाना बंद है तो जाते हैं, कभी कोई इमरजेंसी काम से तो मास्क लगा के जाते हैं। अभी हम लोग जैसे बोले रोजी रोटी सब बंद है, बहुत तकलीफ में हम लोग हैं। फिर परिवार कैसे चलता है? ऐसे ऐसे गुजारा करते हैं। राशन जो मिलता है उसी से। राशन से मोदी सरकार कुछ दे रहे हैं, अभी फिर देंगे उसी से। दोनों सरकार आप लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों का कोरोना से बचने के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही अपना डिस्टेंस रखे यार। रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि रॉय आज रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल का दौरा किए। यहां उन्होंने अस्पताल में इलाजरत कोरोना मरीजों की जानकारी ली। जो मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं उनसे भी मुलाकात की। पूर्ण शशि रॉय ने कहा कि जब से कोरोना ने शिल्पांचल में दस्तक दी है, रानीगंज मारवाड़ी अस्पताल ने प्रशंसनीय कार्य किया है। ममता बनर्जी ने कोरोना मरीजों के साथ खड़े होने की हिदायत दी थी, जिसे रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ने पालन किया है। 2 महीना यहाँ कोरोना पेशेंट पहले से भर्ती हो रहा, तो कम से कम 100 से ऊपर ही कोरोना मरीज यहाँ से अच्छा होकर घर गया। भगवान का आशीर्वाद में एक तो पेशेंट भी खराब नहीं हुआ। ये यहाँ का अस्पताल मैनेजमेंट से लेकर स्टाफ लोग सबका ही इसका जिम्मेदारी है। सब इतना दिन रात जो परिश्रम किया, यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट से लेकर एकदम स्वीपर सिस्टर सब इसके पीछे अपना जान का परवाह नहीं करके, जान को बाजी रख के जो
এমনও কেস আছে আমাদের কাছে, কয়েকটা জেরক্স কপিও আছে বা এখনো ভর্তি আছে। আমি যেটা একটু আগে দেখালাম আপনাদের, যে সিটি সিভারিটি 23-25 হচ্ছে লাংসের ক্যাপাসিটি, সেখানে 23 খারাপ হয়ে গেছে, মানে 90%-এর উপর লাংসটা, সেখানে প্রায় 90% লাংসটা খারাপ। সেই অবস্থাতেও আমরা সেটা ভালো হয়ে গেছে। ধন্যবাদ জানাই এই মারারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালের যারা কর্মকর্তা, যারা এই হসপিটালটা চালাচ্ছেন তাদেরকে, এবং সাথে সাথে ডাক্তার মাঝি সহ এখানকার যারা নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন এবং যারা অফিসের স্টাফ রয়েছেন তাদেরকে। কোভিড-19 হওয়ার পর থেকে আমরা যে ধরনের সহযোগিতা মারারি রিলিফ হসপিটালের পক্ষ থেকে পেয়েছি, आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत छिन्नमस्तिका नीचूपाड़ा स्थित रामकृष्ण पल्ली उन्नयन समिति क्लब में सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिख वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य रंजीत सिंह देवल के परिवार ने अपने पिता हरनाम सिंह और माता सरन कौर की याद में ठंडे पानी का मशीन दान के रूप में दिया है, जिसका उद्घाटन मंत्री मलय घटक और नगर निगम के प्रशासक सदस्य अभिजीत घटक ने फीता काटकर किया। मलय घटक ने एक गिलास पानी पीकर इसका शुभारंभ किया। वहीं सलूजा टायर के मालिक गुरमीत सिंह सलूजा ने मास्क, पीपीई किट, सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सैनिटाइजर दिया। इस दौरान मंत्री मलय घटक को सम्मानित भी किया गया। যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে এটা আটকাবার জন্য মাস্ক থেকে শুরু করে পিপিই কিট, স্যানিটাইজার, এই ধরনের জিনিস সব আজকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। এছাড়াও একটা ঠান্ডা জলের মেশিন এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষ। आज सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सरदार रंजीत सिंह जी देओल अपने मम्मी पापा के नाम, सरदार हरनाम सिंह जी, सरजीत कौर जी के नाम पर मीठी याद पर उनको सदा याद रखने के लिए लोगों के लिए ठंडा पानी की मशीन उन्होंने लगवाई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सेवा की है। प्लस सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट की सेवा हमारे मौलाई घटक जी, जो हमारे लॉ मिनिस्टर और पब्लिक वर्कर कमेटी के मंत्री जी हैं, मिनिस्टर हैं। पूर्व तृणमूल पार्षद खालिद खान के भाई सर टीएमसी नेता अरमान खान ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरे भाई की हत्या के आरोपी और उनके सहयोगी लोग मिलकर मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। इस बारे में मैंने सभी पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासक को सूचना दे दी है। इस संबंध में जिला अधिकारी ने कुल्टी थाना को जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी तरह का जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि खालिद की हत्या के बाद जो एफआईआर में आरोपी के नाम के अलावा भी कई नाम गुप्त रूप से पुलिस को दिए थे। बता दें कि 24 अगस्त 2019 को रात 12 बजे खालिद की हत्या कर दी गई थी। पूरे पश्चिम बंगाल आज से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है, जिसके पहले दिन आज कुल्टी के नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पत्रकारों के साथ लॉकडाउन के विषय पर चर्चा की। नियामतपुर मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सचिन भोलथिया ने कहा कि इस समय लॉकडाउन बेहद ही ज़रूरी है। अभी जो हालात बंगाल की है, यहाँ लॉकडाउन बेहद ही ज़रूरी है। वहीं उन्होंने व्यापारियों से इसके समर्थन करने की अपील की। आज से लागू लॉकडाउन का समर्थन करते हुए बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बेगुनिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने बाजार को बंद करते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग किया। बड़ाकर फाड़ी ने माइकिंग कर कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया, साथ ही बिना मास्क के ना घूमने की चेतावनी भी दी। नितुरिया के सोदपुर एरिया के पारबेलिया कोलियरी के न्यू कॉलोनी स्थित ईसीएल आवासों से गुजरने वाले रास्ता आज दोपहर तेज धमाके से फट गया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर टीयूसीसी के श्रमिक नेता दामोदर सिंह, केकेएससी के हरे राम सिंह, भाजपा के डब्लू सिंह, तृणमूल के राधेश्याम और नितुरिया पुलिस और कोलियरी अधिकारी पहुंचे। इस दौरान कोलियरी प्रबंधक आनंद प्रकाश ने कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर दिया।
से बाहर निकले, भागे हम लोग, जहाँ क्या हो गया तो देखें रोड पूरा हम लोग का घर का जो पानी वाला सायरा है सब फट उठ गया है और भागे, और रोड भी पूरा फट गया है। फिर हम लोग मैनेजमेंट को फ़ोन किए, आया देखा वखा लोग, हम लोग का कोई सुरक्षा बढ़िया से कोई सुरक्षा मतलब देने का कोई बात नहीं बोला लोग। जो हाँ बोला, जो हाँ ठीक है 2 घंटा बाद में हम लोग आप लोग को बताएंगे। देखिए 2 घंटा हम लोग देख रहे हैं, उसका बाद में अब हम लोग का जो होगा अपना देखेंगे। लेकिन आसनसोल दक्षिण विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सह भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल कोरोना संक्रमित हो गई है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने घर पर ही हैं, आशा करती हूं शीघ्र ही नेगेटिव होकर स्वस्थ होने के बाद वह आसनसोल आएंगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना से बचाव को सावधानी बरतें। একদিন আসানসোল যেতে পারিনি, কোভিড হয়েছে এবং যতদিন না নেগেটিভ হচ্ছে আশা করছি নেক্সট 7-10 দিনে নেগেটিভ হয়ে যাবে। আমি আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসব। আসানসোলের সমস্ত মানুষ যারা আমার পাশে ছিলেন এবং যারা আমার পাশে ছিলেন না, সবার জন্যই অনেক কাজ করা বাকি এবং এই সময় যেখানে প্যান্ডেমিকে করোনাতে আমরা জর্জরিত, আগামী দিন খুব সতর্কভাবে আমাদের কিন্তু বাঁচতে হবে। ডাক্তারবাবুরা যা বলছেন, যেভাবে থাকতে বলছেন, যেভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানতে বলছেন, যেভাবে ডাবল মাস্ক পরতে বলছেন, যেভাবে স্টিম নিতে বলছেন, এটা কিন্তু আমাদের মানতে হবে। এবং আমি আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা হিসেবে বলবো, আমার কার্যকর্তা ভাই বোনেদের বলবো যে আগামী দিনে অনেক কাজ, যে কোনো অসুবিধাতে, আজকে যদি কারোর চাল ডালের দরকার হয়, যদি বেডের দরকার হয়, যদি অক্সিজেনের দরকার হয়, যে কোনো প্রবলেমে আমরা কিন্তু আপনাদের পাশে আছি। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना काल में मदद के लिए एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। दादा के नाम से मशहूर सौरभ ने महानगर के विभिन्न अस्पतालों व गैर सरकारी संगठनों को 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए हैं। सौरभ ने कहा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास खड़ा होना पड़ेगा, जितना अधिक हो सके अस्पतालों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना होगा। चितरंजन में मोबाइल फोन चुराते एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा है। राज्य में 15 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ चोर हाथ साफ करने की फिराक में थे, लेकिन चोर पकड़ा गया, जिसे चितरंजन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।